पिछले चैप्टर में हमने सुना कि कैसे आरुष ने अपने ग्रैंड एंट्री के साथ सियारा को उन गुंडों से बचाया था और कैसे उनके दरमियान नजदीकियां बढ़ रही थीं। अब आगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूं। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सियारा कॉल उठाती हुई कहती हैं, हेलो। वो एक पल रुकती है। उसके चेहरे के भाव अब बदलने लगे और आंखें चौड़ी होने लगीं। सियारा चौंकते हुए बोली, क्या? सियारा के एक्सप्रेशन को देख आरुष परेशान होते हुए कहता है, क्या हुआ सियारा मैम, किसका कॉल था? उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। सियारा धीरे से सख्त आवाज में बोली, मेरे एडवोकेट का कॉल था। उन्होंने बताया कि एक गहरी सांस लेती हुई बोली, देव भैया को जेल से रिहा कर दिया गया है। आरुष हक्का बक्का रह गया। वो हैरानी से बोला, क्या? ऐसे कैसे? बिना कंप्लेंट वापस लिए वो जेल से बाहर कैसे आ सकते हैं? सियारा अपनी जगह पर ठिठक गई। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थीं। फिर वह धीरे से कहती है, मुझे पता है ये कैसे हुआ है। आरुष भौहें सिकुड़कर उसकी ओर देखते हुए कहता है, मतलब? सियारा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, ये होना हो अभय भैया ने किया है। आरुष कंफ्यूज होकर कहता है, अभय? ये अभय कौन है? सियारा के चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा उभरती है। वो धीमे स्वर में बोली, ये मेरे बड़े भाई हैं, देव भैया से भी बड़े, और अगर किसी के पास इतनी ताकत है तो वो वही हैं। आरुष एक पल के लिए चुप रहता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, मतलब आपका पूरा परिवार आपका दुश्मन बना हुआ है? ये सुनकर सियारा चुपचाप अपना सिर नीचे कर लेती है। आरुष धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, देखिए, जो भी हो, अब आप पर खतरा पहले से कहीं ज्यादा मंडरा रहा है। वह आगे बढ़ता है और मजबूत आवाज के साथ कहता है, इसलिए अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अब मैं आपके साथ 24 घंटे रहूंगा, चाहे ऑफिस हो या कहीं और। सियारा कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन वह रोक देता है और कड़क स्वर में कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपके साथ जाऊंगा हर जगह। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए हामी भरी। कुछ देर बाद आरुष सियारा के साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था कि उसकी नजर अपने माथे के चोट पे गई और उसे सियारा का गमला फेंककर मारने का इंसिडेंट याद आ गया और वो मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, पागल लड़की। फिर अपने चोट पे हाथ फेरता है और उसका चोट पल भर में गायब ही गया। ऐसे ही वो अपने गले में सियारा के द्वारा दिए हुए लव बाइट को मिटाने जा ही रहा था कि आरुष का हाथ वहीं रुक गया। झिझक सी हुई, दिल जैसे कह रहा हो, रहने दे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं मिटा पा रहा वो निशान। आरुष ने अपने नजरों को नीचे कर लंबी सांस लेते हुए कमरे से निकल गया। कमरे से बाहर निकल आरुष कार के पास गया जहां सियारा उसका वेट कर रही थी। सियारा ने परेशानी में कहा, कितना लेट करते हो? तभी उसकी नजर आरुष के सर पे गई जहां से चोट अब गायब थी। सियारा ने हैरानी से कहा, अरे तुम्हारा माथे का चोट कैसे गायब हुआ? आरुष सियारा के करीब गया और मुस्कान के साथ अपनी उंगलियों को उसके सामने घुमाते हुए बोला, मैजिक। इतना कह वो कार की दूसरी ओर बैठ गया। वही सियारा कुछ देर हैरानी से सोच फिर अपना सर झटकते हुए कार में बैठ गई। आधे घंटे बाद दोनों कार से ऑफिस पहुंचे। आरुष और सियारा कार से उतरते हैं। सियारा अपने कपड़े को सहेजते हुए बिना इधर उधर देखे वो सीधा ऑफिस की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगती है। वहीं आरुष की नजर बगल में खिले हुए खूबसूरती से सजे फूलों से भरे पेड़ पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए हल्के कदमों से फूल की उस पेड़ की ओर बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर सियारा ऑफिस के गेट पर जैसे ही पहुंचती है तभी किसी ने सामने से आकर उसका रास्ता रोक लिया। वो रोहित था। रोहित गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सियारा प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा गैरों जैसा बर्ताव मत करो मेरे साथ प्लीज। सियारा की आंखों में गुस्से की लपटें चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सियारा तेज स्वर में,
आंखों में आंसू और आग साथ बोली, अच्छा, मैं गैरों जैसा बिहेव कर रही हूं, या तुम मेरे होते हुए किसी और के साथ? छ्या! मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो। रोहित आंखों में आंसू भरकर बोला, वो बस टाइम पास है मेरे लिए। मेरा सच्चा प्यार तो तुम ही हो सियारा, और वैसे भी मैंने उसे छोड़ दिया है। एम सॉरी, मैं बहक गया था। सियारा भौहें चढ़ाकर उसकी ओर झुकी और घृणा भरी आवाज के साथ बोली, ओह, तो तुम उसके साथ टाइम पास कर रहे थे? तुम जैसे नीच इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और क्या भरोसा जो मेरे सामने बोल रहे हो वही उसे भी बोलते होगे। गेट द हेल अवे फ्रॉम माई व्यू, गेट लॉस्ट। इतना कह वह आगे बढ़ने लगी, तभी रोहित ने उसका बाजू पकड़ लिया। रोहित गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इनफ इज इनफ। मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम हो कि। सियारा से सकते हुए दर्द भरी आवाज में कहती है, रोहित, लीव मी, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। रोहित चिल्लाते हुए कहता है, और तुम जो मेरे साथ कर रही हो वो क्या है? सियारा खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रोहित की पकड़ काफी मजबूत थी। तभी एक जोरदार मुक्का रोहित के चेहरे पर पड़ा। उसका सिर झटका खाता है और वह लड़खड़ा जाता है। वो आरुष था। आरुष की आंखों में आग और मुट्ठियां तनी हुई थीं। आरुष कड़कते स्वर में बोला, दूर रह सियारा मैम से। तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हर्ट करने की? रोहित गुस्से में कांपते हुए मुड़ता है। उसके होंठ से खून टपक रहा है। रोहित जल्दबाजी में आरुष का कॉलर पकड़ लेता है और दांत भींचते हुए कहता है, तुझे किसने कहा बीच में आने को? ये मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड का मामला है, समझा? निकल यहाँ से। आरुष कुछ कहने ही वाला था, तभी रोहित की नजर उसकी गर्दन पे लगे दांत के निशान पर जाती है और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रोहित धीमे स्वर में, जैसे कुछ समझ आ गया हो, मन में कहता है, ये तो। तभी सियारा दोनों के बीच में आ जाती है, हाथ फैलाकर, गुस्से से कांपती हुई और चिल्लाते हुए कहती है, इनफ, बस बहुत हो गया। ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। आरुष पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रोहित पर जमी हुई थीं। रोहित बगलें झांकते हुए पीछे हटता है, लेकिन उसकी निगाहें अब भी खतरनाक दिख रही थीं। सियारा हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज जाओ यहाँ से रोहित, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कह वो आरुष के साथ अंदर जाने लगी। तभी रोहित ने अचानक से धीरे से तालियां बजाना शुरू कर दिया। उसके अचानक ऐसे हरकत से सियारा और आरुष दोनों हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। आरुष मन में कहता है, लगता है ये लंगूर पागल हो गया है। रोहित टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारे बॉडीगार्ड और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, और अब तो सब साफ हो गया। गले का निशान तो सब कह रहा है। सियारा चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहित तंज कसते हुए बोला, बकवास? अरे रोना धोना सब ड्रामा था। असल में तो तुम बहुत खुश हो कि तुम और तुम्हारा बॉडीगार्ड खुलेआम इश्क कर सकते हैं अब। आरुष आगे बढ़ते हुए गुस्से में बोला, एक शब्द और बोला न सियारा मैम के लिए तो जिंदा नहीं बचेगा तू। रोहित हंसते हुए कहता है, अबे जा, तेरी सियारा मैम एक नंबर की। तभी रोहित के चेहरे पे एक मुक्का पड़ा। इस बार यह मुक्का आरुष का नहीं बल्कि सियारा का था। रोहित लड़खड़ाता है और फिर गुस्से से उसकी ओर देखता है। सियारा ज्वालामुखी जैसे गुस्से में बोली, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आरुष मुस्कुराते हुए गर्व से मन ही मन बोला, ये हुई ना बात। सियारा मुड़ती है और तेज कदमों से ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। सियारा ने चलते हुए पीछे से आरुष को आवाज लगाया, चलो आरुष। आरुष रोहित की ओर टेढ़ी मुस्कान के साथ देखता है और शान से उसके पीछे पीछे चल देता है। रोहित गुस्से में उन्हें जाते हुए देख रहा था। रोहित दांत पीसते हुए गुस्से से फुसफुसाता है, मेरी इस तरह बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया तुमने सियारा। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या करने वाला है रोहित? क्या सियारा की दुश्मनों की लिस्ट में रोहित का भी नाम ऐड हो चुका था? सियारा गुस्से और दर्द से भरी तेजी से चल रही है। उसके चेहरे पर आंसू हैं, मगर वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। आरुष पीछे से लगातार आवाज लगा रहा था, सियारा मैम प्लीज रुकिए, सुनिए तो सियारा। सियारा चुपचाप चलती रहती है। उसका कंधा कांप रहा है, साफ था कि वो रो रही है। आरुष तेजी से भागकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। सियारा रुकती है, मगर चेहरा नहीं मोड़ती।
आरुष धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए, मैम, ये क्या? आप रो रही हैं? सियारा की भीगी पलकों से आंसू गिरते हैं, आंखें लाल हैं और होंठ कांप रहे हैं। आरुष स्तब्ध है। वो सियारा का हाथ थामे उसे पास के एक सुनसान कोने में ले आता है। आरुष बेचैन होकर कहता है, बताइए, क्या बात है? सच सच बोलिए। क्या रोहित ने आपके साथ कुछ गलत कहा या किया? सियारा कुछ नहीं कहती, बस फूट फूट कर रो पड़ती है। उसके आंसू अब थम नहीं रहे थे। सियारा रोते हुए बोली, क्या मैं बहुत बुरी हूं आरुष? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? आरुष कुछ नहीं कह पाता। उसकी आंखों में भी नमी उतर आती है। वो सियारा के लिए खुद को असहाय महसूस करता है। सियारा टूटे हुए स्वर में बोली, तुम्हें पता है, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 लोगों से बेइंतहा प्यार किया था। एक मेरी माँ से और दूसरा रोहित से, मेरा बचपन का प्यार। और दोनों ने मुझे छोड़ दिया आरुष। दोनों? आरुष हैरान रह गया। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं और उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण नजर आने लगा। आरुष गंभीर स्वर में बोला, लेकिन रोहित, उसने तो। सियारा बीच में रोकते हुए बोली, मत बोलो उसका नाम। उसके दिल में कोई और है। मैंने खुद देखा है, उसे किसी और के साथ। सियारा का शरीर कांप रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पाती और सीधे आरुष के सीने से लग जाती है। उसका सिर आरुष के सीने पर टिक जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। आरुष बिना उसके पीठ पे हाथ रखे हिचकिचाते हुए कहता है, मैम, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत। आप जैसी हैं वैसी ही परफेक्ट हैं। और आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है। वो अभी ऊपर से आपको देख रही होंगी। क्या सोचेंगी आपको इस हाल में देखकर? सियारा की सिसकियां थोड़ी थमती हैं। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा शांत हो रहा था, मगर दर्द अब भी मौजूद था। आरुष ने गुस्से में कहा, मुझे तो पहले से पता था उस रोहित के साथ कुछ गड़बड़ है। सियारा जोर से फूट फूट कर वापस रोने लगी और आरुष को कसकर पकड़ लिया, जैसे बरसों की थकी हुई आत्मा को किसी ने सहारा दे दिया हो। आरुष धीमे और शांत स्वर में हिचकिचाते हुए अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखकर बोला, ठीक है, आप रो लीजिए, रोने से आपको शांति मिलेगी। सियारा कुछ देर तक बस उसकी बाहों में सिसकती रही। कुछ देर बाद सियारा खुद को संभालते हुए आरुष से अलग हो गई। वो अपने चेहरे से आंसू पोंछ आरुष से अपनी नजरें चुराने लगी। सियारा धीरे और शर्मिंदा लहजे में बोली, यहां जो भी हुआ उससे किसी से मत कहना, प्लीज। आरुष मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में शरारत और अपनापन दोनों मिक्स था। आरुष हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, मुझे किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सियारा भौहें सिकोड़ती हुई बोली, मतलब? आरुष उसकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है और धीरे से इशारा करते हुए शरारती अंदाज में बोला, आपका मेकअप। सियारा फौरन अपने फोन का कैमरा ऑन करके देखने लगी और दंग रह गई। उसका मेकअप पूरी तरह बह चुका था, काजल फैला हुआ था और लिपस्टिक हल्की हो चुकी थी। सियारा परेशान होकर बोली, ओह नो, मेरे पास तो टचअप भी नहीं है। आरुष बिना कुछ कहे धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर करता है, उंगलियों से बेहद नरमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरता है, जैसे कोई कलाकार कैनवस ठीक कर रहा हो। चंद सेकंड्स में वो पीछे हटता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और एक रहस्य भरी मुस्कान थी। आरुष धीरे से कोमल स्वर में बोला, अब आईने में देखिए। सियारा दोबारा कैमरा ऑन करती है और जैसे ही अपना चेहरा देखती है उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेकअप बिल्कुल पहले जैसा परफेक्ट, आंखें चमक रही हैं, गाल गुलाबी लग रहे हैं और होंठों पर हल्की मुस्कान लौट आई है। सियारा हैरानी से बोली, ये कैसे हुआ? आरुष धीरे धीरे सियारा के पास आया। उसकी आंखों में एक शरारत सी दिख रही थी। वो अपनी उंगलियां घुमाते हुए हल्के से कान में फुसफुसाता है, मैजिक। और फिर अपने जेब से एक खूबसूरत फूल जो उसने बाहर पेड़ पे देखा था, उसको निकाल झुककर प्रिंस की तरह सियारा को देता है। सियारा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने उस फूल को अपने हाथ में ले लिया। फिर वो बिना कुछ कहे धीरे से घूमता है और वहीं से निकल जाता है। सियारा हैरानी से वहीं खड़ी रह गई थोड़ी देर तक, बस उसकी ओर देखती रहती है। फिर धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, ये आरुष, कुछ तो है,
कुछ देर बाद लिफ्ट से सियारा और आरुष बाहर आए। दोनों के चेहरे शांत थे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे और नजरों से इशारे कर रहे थे। सभी की आंखों में हैरानी भरी हुई थी। सियारा एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखें लोगों की नजरों को महसूस करने लगीं। उसे थोड़ा असहज हुआ। उसी वक्त एक तेज आवाज आई। रीटा, सियारा की सेक्रेटरी, तेजी से भागती हुई आई। उसका चेहरा परेशान और घबराया हुआ था। वो हाँफती हुई रुक गई। रीटा तेज और घबराई आवाज में बोली, सियारा मैम, एक गड़बड़ हो गई है। सियारा हैरान होकर बोली, क्या हुआ रीटा? क्या गड़बड़ हुआ है ऑफिस में? कहीं इसके पीछे रोहित का हाथ तो नहीं है? रीटा घबराहट में हकलाते हुए बोली, वो सियारा मैम, आपके केबिन में। सियारा के माथे पर शिकन आ गई। वो रीटा के पास गई और उसके कांपते कंधों पर हाथ रखती है। सियारा धीरे लेकिन सख्त लहजे में बोली, रिलैक्स रीटा, सांस लो। क्या हुआ? रीटा कांपते लबों से कहती है, वो देव सर आपके केबिन में बैठे हैं। जैसे ही ये शब्द सियारा के कानों में गूंजता है, वो चौंक जाती है। उसके पीछे खड़ा आरुष भी चौंक कर सियारा की ओर देखता है। दोनों की आंखें एक पल के लिए टकराती हैं। आरुष दांत पीसते हुए बोला, जेल से छूटे इसे अब भी कुछ टाइम भी नहीं हुआ और ये फिर से आपको मारने चला आया? इसे तो मैं बताता हूं। वो तेजी से केबिन की ओर बढ़ता है। सियारा भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल रही थी। देव चेहरे पे कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अरे वेलकम मेरी प्यारी बहन। ये सुनते ही सियारा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वो धीरे धीरे सियारा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी आरुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका सीना देव से कुछ इंच दूर था और आंखें आग जैसी जल रही हैं। देव हंसते हुए टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अरे भाई, मुझे मेरी बहन से बात करनी है। तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? आरुष धीमे लेकिन कठोर स्वर में बोला, जो भी कहना है यहीं कहो, दूर से। देव अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वाह, कमाल के बॉडीगार्ड निकले हो तुम। लेकिन डोंट वरी, मैं उसे मारने नहीं आया हूं। वो आगे झुककर सियारा की आंखों में झांकता है और बेहद ठंडे स्वर में कहता है, मैं तो बस बताने आया हूं कि खेल अब शुरू हो चुका है। सियारा की भौहें तन गई। सियारा गुस्से से कांपती आवाज में बोली, आपका मतलब क्या है? आप अब भी मानने को तैयार नहीं कि आपने ही मुझे किडनैप किया था? मारने की कोशिश की थी आपने। देव चीखते हुए मुट्ठियां भींचकर बोला, बस सुन लड़की, मैं वो देव हूं जो सामने से वार करता है, पीठ पीछे नहीं। अगर मेरा मकसद तुझे किडनैप करके मारना होता तो मैं दूसरी बार भी वही करता। लेकिन देव जो है मुंह पे है और मुझे तेरी जान से लेना देना नहीं है। मुझे बस मेरी कंपनी चाहिए। ये सुनते ही आरुष की भौहें सिकुड़ गईं। देव धीरे लेकिन आग बरसाते स्वर में बोला, तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। एम्पायर ऑफ मल्होत्रा तो मेरा होकर रहेगा, अब देखना कैसे तुम्हारे पैरों तले जमीन खींचता हूं मैं। और हाँ मिस्टर बॉडीगार्ड, क्या नाम बताया था? आरुष। तू भी तैयार रह, तुझे सियारा के साथ साथ खुद को भी बर्बाद होते हुए देखना पड़ेगा। देव एक आखिरी बार सियारा की आंखों में झांकता है और फिर धीमे धीमे कदमों से मुड़कर बाहर चला जाता है। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए आंखें घुमाई और केबिन के अंदर कदम बढ़ाने लगी। रीटा, मेरा लैपटॉप लेकर आओ। इतना कह वो जैसे ही केबिन में घुस रही थी, तभी आरुष गहरी और गंभीर लहजे में बोला, रुकिए सियारा मैम, आप अभी अंदर मत आइए। सियारा चौंककर रुक गई। सियारा भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्यों आरुष, क्या हुआ? आरुष अब भी केबिन के दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बोला, मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी है। देव कुछ भी कर सकता है, कुछ ऐसा जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सके। आरुष केबिन के अंदर घुस दरवाजा बंद कर लिया। फिर हल्की आवाज में रीटा और बाकी स्टाफ से कहता है, सभी लोग 2 मिनट के लिए बाहर रहें प्लीज। सभी बाहर खड़े थे। आरुष एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और फिर जैसे ही उसने अपनी हथेली फैलाया
एक सुनहरी रोशनी उसकी हथेली से उठती है। पल भर में उसके चारों ओर हल्का धुआं फैल गया और फिर उसकी आंखें सोने सी चमकने लगती हैं। पूरा कमरा धीरे धीरे एक सुनहरी आभा से चमकने लगा। हर फर्नीचर, हर दीवार, हर कोना जैसे सोने में ढल गया हो। कुछ समय बाद सारा सुनहरा प्रकाश फीका पड़ने लगता है। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। आरुष आवाज में हल्की राहत के साथ बोला, कोई खतरा नहीं है। फिर वो दरवाजा खोला और हल्की मुस्कान के साथ सियारा और रीटा को अंदर बुला लिया। आरुष साफ और ठंडे स्वर में बोला, आप दोनों अब अंदर आ सकती हैं। मैंने चेक कर लिया है। रीटा और सियारा केबिन में दाखिल हो गई। कुछ देर बाद सियारा अपने लैपटॉप पर काम कर रही हैं। वो काम करती हुई बेहद अट्रैक्टिव और बोल्ड लग रही थी। सामने आरुष सोफे पर बैठा है, गहरी सोच में डूबा, उसकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं। सियारा लैपटॉप से नजर उठाते हुए बोली, क्या बात है आरुष, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? सियारा लैपटॉप से नजर हटा और उसकी तरफ ध्यान से देखती है। आरुष धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोला, सियारा मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सियारा भौहें सिकोड़ते हुए बोली, क्या? बोलो। आरुष एक गहरी सांस लेते हुए बोला, सियारा मैम, मुझे नहीं लगता कि देव ने आपको मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही सियारा का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो लैपटॉप साइड में रख देती है और सीधा आरुष की तरफ घूरती है। सियारा चौंक कर हैरानी से बोली, व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम आरुष? आरुष संजीदगी से बोला, सियारा मैम, मुझे जितना देव समझ आया है वो उस तरह का इंसान नहीं है। वो जो भी करता है सामने करता है, पीठ पीछे किडनैप वो कभी नहीं करेगा। सियारा तेज स्वर में लगभग चीखते हुए बोली, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो कुछ भी हुआ, मेरी किडनैपिंग, जानलेवा हमला, ये सब देव भैया ने नहीं किया? आरुष धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता से बोला, हाँ, यही कह रहा हूं। मुझे लगता है कोई और है जो आपको मारना चाहता है, क्योंकि अगर हम मान भी ले देव ने आपको किडनैप करके मारा होगा तो दूसरी बार भी वो वही करता, यूं सरेआम बेवकूफों की तरह हमला भी करता। सियारा ने दिमाग पे जोर डालकर कहा, कह तो तुम सही रहे हो। आरुष ने सोचते हुए कहा, हाँ, ये जो भी है बहुत शातिर है, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी तक पता नहीं लगने दी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं देव एक नंबर का बेवकूफ है, उसे बस गुस्से में रहना आता है। ये सुनते ही सियारा आरुष को घूरने लगी और बोली, आरुष, वो जो भी है मेरे भैया है। आरुष ने नजर दूसरी ओर कर बोला, ओह सॉरी। सियारा हामी भरती है, फिर आंखों में डर और उलझन के साथ कहती है, तो कौन और क्यों? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कोई इतनी दूर तक जा सकता है? आरुष धीमे स्वर में धीरे धीरे बोला, वो जो भी है फिलहाल आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि हम नहीं जानते असल में वो है कौन, और यही सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए। सियारा धीमे स्वर में बोली, आरुष, अगर ये सब देव नहीं कर रहा तो फिर वो कौन है? आरुष आंखों में चिंता लेकिन स्पष्टता से बोला, यही पता लगाना है। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी पता लगा लूंगा कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है। सियारा ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, ठीक है आरुष, हम मिलकर उसका पता लगाएंगे। क्या देव ने सियारा को मारने की कोशिश नहीं की थी तो कौन है जो सियारा को मारना चाहता है? आरुष लैपटॉप पर झुका हुआ सीसीटीवी फुटेज बारीकी से देख रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, चेहरा गंभीर और थका हुआ लग रहा था। दूसरी ओर सियारा कमरे में टहलते हुए फोन पर बात कर रही थी। उसकी चाल तेज थी और आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। सियारा तेज और सख्त लहजे में बोली, हाँ, आप वहां के सभी लोगों से पूछताछ करिए, किसी न किसी को तो पता होगा उन 2 किडनैपर्स के बारे में। सियारा ने फोन बंद किया, गहरी सांस ली और धीमे कदमों से आरुष के पास आकर बैठ गई। सियारा धीरे और थकी सी आवाज में बोली, कुछ मिला? आरुष ने धीरे से हमें सिर हिलाया। आरुष निराशा में डूबी आवाज बोला, फिलहाल तो नहीं। सियारा ने थके हुए से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे मन को शांत करने की कोशिश कर रही हो। आरुष हैरानी और संदेह के साथ बोला, लेकिन सियारा मैम, आप रिया मैम के घर का फुटेज क्यों दिखा रही हैं? सियारा धीरे लेकिन गंभीर होकर बोली, क्योंकि आरुष, मुझे लगता है जिसने माँ का मर्डर किया है उसने ही मेरा भी किडनैप किया था।
आरुष ने गर्दन मोड़कर सियारा की तरफ देखा, फिर सोचते हुए अपनी आंखें नीचे झुका लीं। आरुष धीरे से संदेह में डूबा हुआ बोला, आर यू श्योर रिया मैडम का मर्डर हुआ है? सियारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न सिर्फ गुस्सा बल्कि दर्द भी था। सियारा कड़े लेकिन डरे हुए लहजे में बोली, 100%, क्योंकि माँ का पंप मैं खुद देकर आई थी, तो माँ को अस्थमा अटैक कैसे आ सकता है? और ये किसी बाहरी का काम नहीं है आरुष, ये किसी घर के ही सदस्य का काम है, क्योंकि माँ और मेरी मौत से बस उन्हीं लोगों को फायदा हो सकता है। सियारा खड़ी हो जाती है और अपना कोट पहनने लगती है। सियारा जल्दी में बोली, जो भी हो, फिलहाल मुझे बाहर जाना है, एक जरूरी काम है। तुम ये फुटेज देखते रहो, अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे कॉल करना, ठीक है? आरुष ने कुछ कहने से पहले गर्दन खुजलाते हुए धीमे स्वर में जवाब दिया, मेरे पास फोन नहीं है। सियारा घबराकर पलटी। उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। सियारा हैरानी में बोली, भाट, तुम इतने टाइम से रह कैसे रहे हो फोन के बिना? आरुष ने कंधे उचकाए जैसे उसे फर्क ही न पड़ता हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आरुष शांत और ठंडे लहजे में बोला, मुझे जरूरत ही नहीं महसूस हुई। सियारा थोड़ी देर उसे देखती रही, जैसे वो उसकी सोच को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर एक लंबी सांस लेकर सियारा थोड़ा झुंझलाते हुए और आंखें घुमाते हुए बोली, सबसे पहले तुम चलो, मैं तुम्हें फोन दिलवाती हूँ। हल्की मुस्कान के साथ आरुष सीधा और शांत स्वर में बोला, ठीक है। आरुष ने हामी भरी और बिना कुछ पूछे सियारा के पीछे पीछे केबिन से बाहर निकल पड़ा। दोनों जैसे ही बाहर आए, सामने अचानक रीटा आ गई। रीटा जल्दबाजी में कहती है, सियारा मैम, कुछ जरूरी बात करनी थी। सियारा भौहें चढ़ाते हुए बोली, हाँ बोलो। रीटा की नजर अब आरुष पर पड़ी। वो उसे भौहें सिकुड़ गुस्से से देखने लगी। वो कुछ पल उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है, फिर सियारा की ओर देखती है। रीटा हिचकिचाते हुए बोली, मैम, बात कॉन्फिडेंशियल है। सियारा अब रीटा की तरफ देखती है, फिर अपनी गर्दन घुमाकर आरुष की तरफ देख बोली, आरुष, तुम रुको, मैं 2 मिनट में आती हूं। आरुष हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे से बोला, ठीक है। जैसे ही सियारा रीटा की ओर मुड़ती है और आगे बढ़ती है, आरुष का चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। आरुष गुस्से में बड़बड़ाते हुए दबी आवाज में बोला, इसको मैं अभी भी किडनैपर लग रहा हूं क्या, जो मुझे ऐसे शक भरी नजर से देख रही थी? वो तेजी से मुड़कर दूसरी दिशा में बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक लड़की अचानक सामने से आई और सीधा आरुष से टकरा गई। संतुलन खोती हुई वो लड़की उसके सीने से जा टकराई। आरुष के हाथ उसकी कमर को थाम लेते हैं ताकि वो गिर न जाए। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक सन्नाटा छा गया। फिर 1 सेकंड में उस लड़की के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई। लड़की जैसे ही आरुष को देखती है, उसके चेहरे पर एकदम फिल्मी एक्सप्रेशन आ गया। उसकी आंखें बड़ी, मुंह खुला था, जैसे किसी हैंडसम सेलिब्रिटी को देख लिया हो। लड़की धीरे से हैरान होकर मन ही मन बोली, है भगवान, ये कौन है? ये तो कितना गुड लुकिंग है। आरुष हिचकिचाते हुए असहज होकर बोला, आप ठीक तो हैं? लड़की अब भी उसकी आंखों में खोई हुई, थोड़ा ड्रीम मोड में, हाँ मतलब नहीं, मतलब हाँ। आरुष भौहें चढ़ाते हुए हल्की मुस्कान दबाते हुए बोला, लगता है मुझसे मिलने के बाद तुम ठीक नहीं हो अब। लड़की धीरे से मुस्कुराते हुए खुद को समझाते हुए बोली, वो एक्चुअली मैं शो में ही जरा फिसल गई थी। आरुष ने टेढ़ी मुस्कान के साथ आंख मारते हुए कहा, कहाँ मेरे प्यार में? लड़की शर्माते हुए कहती है, हाँ ऐसे ही कुछ। तभी उसकी नजर आरुष के बाइसेप्स पर गई। क्या बाजू हैं, जिम जाते हो क्या? उस लड़की ने हैरानी से कहा। आरुष थोड़ा पीछे हटता है, लड़की को सीधा करता है। आरुष हंसते हुए बोला, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। लड़की आंख मारते हुए बोली, ओह रियली? अगर मुझे पता होता तो मैं इससे पहले ही आपसे टकराने आ जाती। आरुष फ्लर्ट करता हुआ उस लड़की को कुछ बोलने ही वाला था कि सियारा तेज कदमों से अपना काम खत्म कराई। उसकी मौजूदगी जैसे पूरे कॉरिडोर का टेम्परेचर गिरा देती है। एम्प्लॉयज तुरंत अलर्ट हो गए और लड़की, जो अभी अभी आरुष की बाहों में गिरकर फिदा हो गई थी, वो भी हड़बड़ा गई। सियारा तेज निगाहों से उस लड़की की ओर देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोली, काया, तुम यहां क्या कर रही हो? काया गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ
घबराकर बोली, वो मैम। सियारा झूठी मुस्कान के साथ बात काटते हुए बोली, जाओ अपना काम कर लो। काया मुंह बनाकर वहां से चली गई। सियारा आरुष की ओर देखकर हल्के मुस्कान के साथ बोली, चले? आरुष हाथ जेब में डालते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। दोनों साथ साथ निकल गए। सियारा आगे और आरुष थोड़ी दूरी पर पीछे। वो दोनों लिफ्ट में एंटर हो गए। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। आरुष पीछे की ओर टिक कर खड़ा था, वही सियारा अपने हाथों को ये फोल्ड कर खड़ी थी। तभी आरुष ने इमोशनल होकर बोला, मैं सच में परेशान हो चुका हूं। सियारा ने सोचते हुए कहा, किससे? स्विंगाल? तभी आरुष ने दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहा, इन लड़कियों से मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाती है। सियारा ने आरुष की ये बात सुन आंखें घुमाई। आरुष ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, अब जैसे कि वो लड़की आपके ऑफिस की, क्या नाम था? हाँ काया, फिर आपके घर की मेड, और आप भी। ये सुनते ही सियारा के भौहें तन गए और वो बोली, एक्सक्यूज मी, सपने देख रहे हो क्या? मुझे तो उन स्टूपिड लड़कियों से कंपेयर करना भी मत। उनका IQ 0 होता है, तभी तो तुम्हारे जैसे नमूने पे फिदा हो जाती है। आरुष ने जोरदार आवाज में कहा, देखिए आप मेरे फैंस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। सियारा आरुष को काट खाने वाली नजर से देख बोली, फिलहाल तो तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मेरे हाथों कत्ल होगा तुम्हारा। ये सुनते ही आरुष एकदम से चुप हो गया। वही दूसरी ओर अभय आराम से कुर्सी पर बैठा है, हाथ में वाइन का गिलास, और सामने टेबल पर आरुष और सियारा की साथ की तस्वीरें रखी हुई हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में जलन थी। अभय धीरे धीरे तस्वीर को उठाते हुए निगाहें गहराई में बोला, तुम दोनों, अब बस बहुत हुआ तमाशा। वो धीरे से लाइटर जलाता है, तस्वीरों को एक पल देखता है, फिर उन्हें आग लगा देता है और जलती हुई तस्वीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद अभय फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगा और सख्त आवाज में बोला, हाँ, इस आरुष के बारे में पूरी डिटेल निकालो फौरन। वो फोन रखता है और फिर वाइन का एक लंबा घूंट भरता है। क्या होगा अब आगे? सियारा और आरुष एक मोबाइल शोरूम में दाखिल हुए। रंग बिरंगी लाइट्स, दीवारों पर चमचमाते नए फोन नजर आ रहे थे। वो शोरूम दिखने में ही इतना आलीशान था मानो दुनिया भर के एक्सक्लूसिव ब्रांडेड फोन्स यही मिलते हों। सियारा हंसते हुए आरुष से कहती है, चलो आज तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीदते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम अब तक बिना सेल फोन के रह कैसे रहे थे। आरुष हल्का हंसता हुआ बोला, वो मैं जहां रहता हूं वहां किसी ने सेल फोन इस्तेमाल ही नहीं किया। सियारा आश्चर्य से बोली, क्या? ऐसी कौन सी दुनिया में रहते हो? कहीं तुम प्लूटो से तो नहीं आए? इतना कह सियारा हंसने लगी। वही आरुष हल्की सी मुस्कान के साथ सियारा की ओर देखता है। तभी वहां सेल्समैन आया और मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम सर मैम, किस तरह का मोबाइल देखना चाहेंगे? सियारा सख्त आवाज में आरुष की ओर इशारा करते हुए बोली, इनके लिए चाहिए एक बढ़िया सा स्मार्टफोन। सेल्समैन थोड़ा हैरान होकर बोला, किस मॉडल का सेलफोन लेना पसंद करेंगे सर? आरुष शांत स्वर में बोला, आपके दुकान का सबसे अच्छा फोन हो वही दिखाइए। सियारा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही आरुष, अब जब फोन ले ही रहे हो तो स्टाइलिश होना चाहिए और ब्रांडेड होना चाहिए। सेल्समैन एक एक्सक्लूसिव फोन लेकर आया। ये देखिए मैम, ये नया मॉडल है, बेहतरीन कैमरा, शानदार बैटरी और यूजर फ्रेंडली। सेल्समैन उस नए फोन काउंटर पर रखता है। आरुष फोन को हाथ में लेकर उसे चारों ओर से ध्यान से देखने लगा और बोला, कैसे चालू होता है ये सुनते ही सेल्समैन आश्चर्यजनक तरीके से सियारा की ओर देखने लगा। सियारा ने हिचकिचाते हुए कहा, ये मोबाइल पैक कर दीजिए, हमें ये पसंद है। सेल्समैन हामी भरता हुआ उस न्यू एक्सक्लूसिव फोन का बिलिंग करवा देता है। आरुष और सियारा शोरूम से बाहर आए और आरुष ने जल्दी से डब्बे को खोल उस फोन को वापस चारों ओर से देखने लगा और मासूमियत से बोला, सियारा मैम, इस डब्बे को यूज कैसे करते हैं? सियारा ने एक लंबी सांस ली और आरुष के हाथ से फोन लेकर बोली, आओ मैं सिखाती हूँ। सियारा और आरुष एक बेंच पे बैठ गए और सियारा ने सेल फोन को ऑन किया और फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए आरुष की आइकॉन और कैमरा दिखाया। आरुष ध्यान से सियारा की बातें सुन रहा था। सियारा ने कैमरे को ऑन किया और बोली, देखो आरुष, हम यहाँ से फोटोज ले सकते हैं।
आरुष मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह बढ़िया। सियारा ने सेल्फी मोड ऑन किया और आरुष के साथ एक पिक्चर ली और फिर आरुष को बाकी फीचर्स समझाने लगी। आरुष को कुछ चीजें समझ तो रही थीं, लेकिन बहुत चीज सर के ऊपर से जा रही थी। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, समझे ना? आरुष अपने सर को खुजाने लगा। सियारा आरुष के जेस्चर से समझ गई कि उसके भेजे में कुछ नहीं घुस रहा था। सियारा ने थक कर अपने सर पे हाथ मारा, पर तभी अचानक आरुष ने सियारा का चेहरा अपनी ओर कर उसके सर अपने सर से हल्के से टिका दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। सियारा थोड़ा हिचकिचाई, उसकी सांसें रुक सी गईं। आरुष ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो सियारा के दिमाग से अपने दिमाग में कुछ ट्रांसफर कर रहा हो। और ताजुब की बात थी कि सियारा आरुष को रोक भी नहीं रही थी। वो बस आरुष के चेहरे को ध्यान से देखे जा रही थी। सियारा की दिल की धड़कनें तेज गति से चल रही थी। कुछ देर बाद आरुष सियारा से दूर हुआ और खुश होकर बोला, देखो, हो गया, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। सियारा की धड़कनें अभी भी तेज थी। उसने अपने चेहरे को दूसरी ओर कर एक लंबी सांस लेती है। वही आरुष इस सब बातों से बेखबर मुस्कुराते हुए बोला, चलो ट्राई करता हूँ किसी को फोन लगाकर। तभी सियारा उस बेंच से अचानक उठ गई और नजरें चुराए हुए सख्त लहजे में बोली, अच्छी बात है, तुम सीख गए और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। अब चलो, अपने काम पे भी जाना है। इतना कह सियारा वहां से अपने कार की ओर चली गई। वहीं आरुष ने अपना सर खुजाते हुए बोला, अब इन्हें क्या हुआ? इतना कह वो अपने फोन को जेब में रख सियारा के पीछे पीछे गया और कार में बैठ गया। तभी आरुष वापस अपने फोन को जेब से निकालते हुए बोला, सियारा मैम, आपका सेल फोन देना। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए बोला, क्यों? आरुष सियारा की ओर देख कहता है, अरे खाऊंगा नहीं, फोन दो तो सही। तभी सियारा ने एक लंबी सांस लेते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकाल उसे अनलॉक करके आरुष को दिया। आरुष ने जल्दी से सियारा के फोन का कॉन्टैक्ट्स खोला और किसी का नंबर अपने सेल फोन में सेव कर लिया और सियारा का सेल फोन उसे वापस कर दिया। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए पहले अपना फोन देखा, फिर आरुष की ओर देखने लगी। आरुष ने किसी को कॉल कर फोन को अपने कान पे लगाया और बोला, हेलो स्वीट हार्ट। उधर से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई। हाँ जी, कौन? आरुष हंसते हुए बोला, अरे मैं आरुष, ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो बेबी। तभी उधर से आवाज आई, अरे आरुष जी आप, मुझे तो नहीं लगा था आप मुझे ऐसे फोन करेंगे। आरुष बोलता है, अरे ऐसे कैसे ना करूं। इससे पहले आरुष आगे बोलता उसकी नजर सियारा पे पड़ी, जो उसे काट खाने वाली नजर से देख रही थी। आरुष ने डरते और हकलाते हुए कहा, ठीक है स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इतना कह आरुष ने कॉल कट कर दिया। सियारा आश्चर्य से और गुस्से से बोली, ये कौन थी? आरुष बिल्कुल बेझिझक होकर बोला, वो ये। सियारा ने आंखों को ऊपर घुमाया, होंठ दबाए और बोली, जो भी है आई डोंट केयर, अपनी डेट को बाद में देख लेना मिस्टर, अभी मेरे साथ चलो। आरुष मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ? सियारा तेज आवाज में कहती है, जहां मैं कहूं, अब तुम भी चलोगे मेरे साथ। आरुष संकोच में कहता है, लेकिन मुझे सीसीटीवी फुटेज। तभी सियारा ने आरुष को बीच में रोक गंभीर होकर बोली, वो सब बाद में, अभी मेरे साथ चलो। आरुष ने बिना कुछ बहस किए मासूमियत से बोला, जी जैसा आप कहे। सियारा ने सख्ती से हामी भरी और अपने कार को स्टार्ट किया। सियारा और आरुष एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे खड़े थे कुछ खूंखार से दिखने वाले गुंडे। सियारा उस आदमी के पास गई और अपने हाथों को फोल्ड कर सख्ती से बोली, कहाँ हैं वो लोग? आदमी गंभीर स्वर में पीछे खड़े खूंखार आदमियों की ओर दिखाते हुए बोलता है, इन्हीं में से कोई है जिसने उस दिन किडनैपिंग में मदद की थी? सियारा आंखें तरेड़ते हुए बोली, मुझे चेहरा याद नहीं, लेकिन फीलिंग से मुझे समझ आ जाएगा। सियारा आगे बढ़ती है। गुंडे डर के मारे अपना सर नीचे कर लेते हैं। आरुष भी उन गुंडों को ध्यान से देख रहा था।
क्योंकि उसने उनका चेहरा देखा हुआ था। सियारा उन सब के चेहरे एक एक कर ध्यान से देख रही थी कि तभी आरुष बोल पड़ा, इनमें से कोई नहीं है सियारा मैम। सभी लोग आरुष की ओर देखते हैं। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें उनके चेहरे याद है आरुष? आरुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत अच्छे से याद है मुझे। तभी आरुष को फोन आता है। आरुष फोन उठाकर कहता है, कब? आज? हाँ ओके। सियारा जिज्ञासा से सोचने लगी, किसका फोन है? किसने फोन किया है आरुष को? क्या पकड़े जाएंगे सियारा के किडनैपर्स? कहीं ये फोन सियारा के किडनैपर्स और रिया के मर्डरर तक पहुंचने का रास्ता तो नहीं? आरुष फोन नीचे कर मुड़कर सियारा की तरफ देखता है। आरुष हल्की मुस्कान के साथ चुटीले अंदाज में बोला, क्या बात है सियारा मैम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? सियारा थोड़ी चौंकती है, फिर खुद को संभालती है। वो हिचकिचाते हुए चेहरा दूसरी ओर कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वो जानना चाहती है कि वो कॉल किसका था। सियारा धीमे और हल्के स्वर में बोली, नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। सियारा और आरुष, वो लोग जो दिखने में संदिग्ध थे, उनके सामने खड़े हो गए। आरुष एक एक तस्वीर के सामने जाता है, हर चेहरा गहराई से देखता है। उसकी आंखें हर चेहरे को जैसे पढ़ने की कोशिश कर रही हों। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सांस लेता है और पीछे हट जाता है। आरुष सख्त लेकिन थोड़े परेशान लहजे में बोला, इनमें से कोई नहीं है। सियारा की नजरें आरुष के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके मन की उलझन को महसूस कर रही हो। सियारा धीमे स्वर में चिंता से बोली, तुम पक्के हो आरुष? कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही? आरुष उसकी तरफ देखता है। वो धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, चेहरे भूलता नहीं मैं। सियारा मैम, जिसने आपको किडनैप किया था, उसका चेहरा आज भी याद है मुझे। सियारा ने लंबी सांस ली और बोली, ठीक है। इतना कह वो पीछे मुड़ी और उस आदमी से जिसने इन गुंडों को लाया था उससे बोली, इनमें से तो कोई नहीं है। वो आदमी सोचते हुए कहता है, इस इलाके के तो यही लोग हैं। सियारा कुछ सोच कहती है, ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। इतना कह सियारा एटीट्यूड में अपने पैरों की गति बढ़ा वहां से चली गई और अपने कार में बैठ गई। आरुष भी सियारा के पीछे पीछे भागता हुआ कार के दूसरी साइड बैठ गया। सियारा ने एक नजर आरुष पे डाली, फिर लंबी सांस लेते हुए कार स्टार्ट किया। तभी आरुष अचानक से बोला, सियारा मैम। सियारा एक नजर आरुष पर डालती है। आरुष हिचकिचाते हुए बोला, दरअसल मुझे अभी वेलवेट लाउंज जाना है। सियारा भौहें तानते हुए बोली, क्यों? आरुष शरारती मुस्कान के साथ बोला, वो काया ने डेट पे बुलाया है। सियारा थोड़ी सोचते हुए बोली, कौन काया? मेरे ऑफिस की एम्प्लॉई। आरुष ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। सियारा आंखें घुमा कहती हैं, तुम मेरे एम्प्लॉई को भी नहीं छोड़ते ना? एनीवेज, कहीं नहीं जाना है, हमें बहुत काम है। सियारा की जवाब सुन आरुष ने मासूमियत से कहा, ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा? और वैसे भी आपको सुरक्षित घर छोड़कर ही जाऊंगा। सियारा कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, लेकिन मैं भी जाऊंगी। आरुष हैरान होकर बोला, लेकिन आप क्यों जाएंगी? सियारा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, ऐसे ही मेरी मर्जी। आरुष शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, कहीं आप जल तो नहीं रही? मुझे पता है, आरुष का चाम ही ऐसा है। सियारा गुस्से से आंखें दरेरते हुए बोली, बकवास बंद करो। तुम मुझे घर छोड़ोगे फिर रेस्टोरेंट जाओगे, इससे अच्छा मैं भी चलती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। आरुष के चेहरे पे अभी भी शरारती मुस्कान थी। सियारा ने आंखों को घुमा, गाड़ी को वापस स्टार्ट कर दिया। कार फिर से रफ्तार पकड़ती है। कुछ देर बाद वे दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। वेलवेट लाउंज के बाहर हल्की भीड़ थी। सियारा और आरुष उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर काया किसी लड़के के साथ मुंह लटकाए बैठी थी। उसकी नजर जैसे ही आरुष पे गई, एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पे आ गई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसकी नजर सियारा पे गई, वो शॉक हो गई। काया मन ही मन खुद से आश्चर्यचकित होकर बोली, सियारा मैम, यहाँ कैसे? वहीं आरुष भी काया के साथ आए लड़के को देख हैरान था। आरुष मुस्कुराते हुए काया के पास बैठ गया। वही सियारा एटीट्यूड वाले अंदाज में एक टेबल से लगे कुर्सी पे बैठ गई। आरुष धीमी आवाज में काया के साथ आए लड़के की ओर इशारा कर काया से बोला, ये कौन है? काया मुंह बनाते हुए बोली, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ध्रुव, जिद करके चला आया,
मेरे साथ। ये कहते हुए काया ध्रुव की ओर गुस्से से देखने लगी, जो कि आरुष को कब से घूरे जा रहा था। काया ने सियारा की ओर देख हिचकिचाते हुए कहा, मैम आप यहाँ कैसे? सियारा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे आना पड़ा क्योंकि जिसको तुमने डेट के लिए बुलाया है वो मेरा बॉडीगार्ड है, जिसे मेरे साथ 24 आवर्स रहना पड़ता है। सियारा की ये बात सुन काया ने डरते हुए अपनी नजरें नीचे कर लिया। सियारा अपने हाथों को बांध दूसरी ओर देखने लगी। माहौल को खराब होता देख काया ने बात को बदलते हुए कहा, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। इतना कह काया ने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद बोतलों के ठोकने और गिलासों के खनकने की आवाज आने लगी। वो लोग शराब की ग्लास को हाथ में लिए एक दूसरे से अपना ग्लास टकराते हैं। काया ने ग्लास को ऊपर की ओर उठा कहा, चीयर्स। इतना कह उसने शराब के ग्लास को अपने होठों से लगा लिया। ध्रुव ने भी बिना किसी एक्सप्रेशन के शराब पीना शुरू किया। सियारा भी अपने हाथ में लिए शराब के ग्लास को देख कुछ सोचती है, लेकिन जैसे ही उसने शराब के ग्लास को होठों से लगाना चाहा, आरुष ने सियारा का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, नहीं आप शराब नहीं पियोगी। सियारा ने गुस्से से कहा, क्यों? आरुष ने अपने शर्ट को ठीक करते हुए कहता है, क्योंकि आप नशे में मेरा फायदा उठाने की कोशिश करती हो। सियारा ने दांत दबाते हुए कहा, शट अप। उस दिन मैंने ज्यादा पी ली थी इसलिए ऐसा हुआ था। आरुष ने थोड़े गुस्से में कहा, आप देवदास हो? सियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं। आरुष ने कहा, तो दिल टूटे आशिक की तरह शराब क्यों पी ली थी? सियारा ने धीरे से कहा, उस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब तुम बकवास बंद करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। इतना कह सियारा ने शराब के ग्लास को होठों से लगा लिया। आरुष ने मन ही मन गुस्से में कहा, ये लड़की कभी मेरी बात मान ले तो रात को सूरज निकलना शुरू हो जाए। इतना कह आरुष जैसे ही अपने ग्लास को उठाने गया, उसकी नजर एक हुडी पहने हुए आदमी पे गई, जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर सियारा और आरुष के टेबल पे थी। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि आरुष उसकी ओर देख रहा है, उसने नजरें नीचे कर अपनी कॉफी की ओर देखने लगा। आरुष ने भौहें सिकुड़ते हुए उसकी ओर देखा और फिर शराब के ग्लास को नीचे रख दिया। वो मन ही मन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। आरुष और सियारा की नजदीकियां ध्रुव बहुत ध्यान से देख रहा था। वही काया का ध्यान उस वक्त कहीं और था। ध्रुव सियारा की ओर देख फिर आरुष से जोरदार आवाज में अचानक से बोला, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो? काया ने जैसे ही ये सुना वो हैरान होते हुए ध्रुव को गुस्से में बोली, ध्रुव क्या बोल रहे हो? आरुष ने भी ध्रुव को गुस्से में जवाब दिया, एक्सक्यूज मी। काया आरुष को शांत करवाते हुए बोली, आरुष प्लीज, ध्रुव के तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वही सियारा गुस्से में ध्रुव को घूरे जा रही थी। अब क्या होगा सियारा के गुस्से का अंजाम? क्या काया को ध्रुव की बेवकूफी के कारण अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा? और कौन है वो आदमी, किस गड़बड़ की बात कर रहा है आरुष? सियारा जो ध्रुव को गुस्से में घूर रही थी अचानक बोली, What do you mean? जरा सोच समझकर बात करोगे तो तुम्हारे और काया के लिए अच्छा होगा। काया ने घबराहट में सियारा से कहा, मैम वो। इससे पहले काया आगे बोलती, सियारा ने अपना हाथ आगे कर काया को कुछ भी कहने से रोक लिया। फिर लंबी सांस लेते हुए बोली, शायद तुम्हें अपने कान का इलाज करवाने की जरूरत है। मैंने जस्ट अभी कहा आरुष मेरा बॉडीगार्ड है, तो बेहतर होगा तुम अपने लिमिट में रहो, वरना मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। ध्रुव ने अपनी आंखों को नीचे कर कहा, आई एम सॉरी। सियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड फॉर यू। आरुष मन ही मन बोला, अरे बाप रे, सियारा मैम तो शेरनी बन गई। काया घबराते हुए सियारा से कहती है, मैम इसके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ये जरा नालायक है। आप छोड़िए ना, चलिए कुछ खा लेते हैं। तभी वेटर खाना लेकर आया। खाना देखते ही आरुष के चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोला, अरे वाह, मुझे ऑलरेडी बहुत भूख लग रही है, खाना शुरू करते हैं। इतना कह आरुष जैसे ही खाने गया, काया ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए आरुष। आरुष के हाथ रुक गए और वो काया की ओर देखने लगा। वही ध्रुव और सियारा भी काया की ओर देख रहे थे। काया ने शर्माते हुए पल के नीचे कर हल्की मुस्कान के साथ आरुष से कहा, मैं आपको सर्व कर देती हूँ। ये सुनते ही आरुष का चेहरा थोड़ा हैरान,
थोड़ी झिझक लिए हुए धीरे से गर्दन खुजाते हुए बोला, ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो। काया हल्की सी कुर्सी खसका आरुष के करीब गई। काया पनीर और रोटी लेकर आरुष की प्लेट में रखती है। वो बहुत नरमी से धीरे धीरे उसे देख रही थी। ये सब देख सियारा का चेहरा अब बिल्कुल सख्त हो चुका था। सियारा ने भौहें तानते हुए कहा, काया को क्या हो गया है? ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों बात कर रही है आरुष के साथ? अग, डिस्गस्टिंग। वही दूसरी ओर ध्रुव, जो अब तक खामोश बैठा था, लेकिन अब उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थीं। ध्रुव गुस्से में मन ही मन उबलते हुए बोला, ये लड़की, ये काया इतनी जल्दी किसी से इतना अपनापन कैसे दिखा सकती है? और ये आरुष, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहने को तो आरुष फ्लर्टिंग मास्टर था, लेकिन इस वक्त उसकी सांसें रुकी हुई थीं, क्योंकि काया उसके बहुत करीब थी। ध्रुव गुस्से में चुपचाप, लेकिन अंदर से जलता हुआ चेहरे पे झूठी मुस्कान के साथ बोला, काया इनफ। आरुष कोई दूध पिता बच्चा तो नहीं है, वो खुद से खा लेगा। चलो अपनी जगह पे आओ। ये सुनते ही काया ने एक खा जाने वाली नजर से ध्रुव की ओर देखा, फिर आरुष की ओर देखा। आरुष सांसें रोके एक नकली मुस्कान देता है। काया ने मुंह बनाते हुए अपनी कुर्सी को पीछे कर वापस अपने जगह पे बैठ गई। आरुष ने एक लंबी सांस ली, तभी उसकी नजर सियारा पे गई। वो अपनी हाथों को बांधे अभी भी गुस्से में बैठी हुई थी। इस बात से बेफिक्र आरुष खाना ठूस ठूस कर खा रहा था। आरुष उसकी प्लेट की ओर देख कहता है, सियारा मैम, अपने कुछ नहीं खाया। सियारा ने हाथों को बांध एटीट्यूड में कहा, नहीं, मेरा मन नहीं है। आरुष ने बिना कुछ कहे अपना खाना वापस खाते हुए कहा, ओके। ये सुनते ही सियारा आरुष को घूरते हुए भौहें सिकुड़ते हुए बोली, तुम सच में बहुत बड़े गधे हो। आरुष ने भरे हुए मुंह के साथ कहा, अरे अब मैंने क्या किया? सियारा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कुछ नहीं। आरुष और सियारा की ये नोक झोंक ध्रुव और काया चुपचाप देख रहे थे। ध्रुव ने अचानक कहा, आप दोनों सच में रिलेशनशिप में नहीं हो? ये सुनते ही सियारा और आरुष ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं। इतना कह सियारा दूसरी ओर देखने लगी। ध्रुव कुछ सोचते हुए वापस मुस्कुराकर बोला, वैसे ऐसे झगड़े तो जनरली रिलेशनशिप में ही होते हैं। काया तीखी नजरों से ध्रुव को घूरती है। ध्रुव गला साफ करते हुए थोड़ा संजीदा होकर बोला, आरुष, तुम्हें सच में सियारा मैम अच्छी नहीं लगती? आरुष बिना झिझक बोला, हाँ, सच में नहीं लगती। ध्रुव तुरंत बोला, मतलब बुरी लगती है? आरुष संभलते हुए कहता है, अरे नहीं, मुझे सियारा मैम अच्छी लगती है। ध्रुव ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, वही तो मैं कह रहा था। आरुष जल्दबाजी में कहता है, नहीं, मेरा मतलब मैं सियारा मैम को पसंद करता हूं। सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। आरुष समझाते हुए घबराकर बोला, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, जैसे हम किसी जानवर को पसंद करते हैं, मतलब उनसे प्यार या शादी नहीं कर सकते, बस अच्छा लगता है, वैसा। ध्रुव ने नाटक के हैरान होकर बोला, क्या तुमने सियारा मैम को जानवर से कंपेयर किया? ये सुनते ही सियारा के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सभी की नजर सियारा पर जाती है, जो गुस्से में कांप रही थी। सियारा मुट्ठियां भींचते हुए गुस्से में कांपती आवाज में बोली, जानवर? आरुष धीरे से घबराहट भरी आवाज में बोला, सियारा मैम, मेरा मतलब। लेकिन सियारा कुछ सुने बिना वहां से गुस्से में तिलमिलाती हुई निकल गई। आरुष अपने सर पे हाथ मारते हुए खुद से बोला, हो गया सियापा। फिर वो ध्रुव की ओर गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। वही ध्रुव के चेहरे पे सार्कास्टिक स्माइल थी। आरुष ने गुस्से में मन ही मन बोला, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कह वो काया की ओर देख नरमी से बोला, मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। काया ने अपना सर हाँ में हिलाया और आरुष वहां से भागता हुआ सियारा के पीछे गया। उसके जाते ही काया ध्रुव को घूरने लगी। ध्रुव ने काया की ओर देख अपने भौहें सिकुड़ते हुए बोला, क्या बात है? काया ने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या किया? ध्रुव ने झिझकते हुए कहा, मैंने क्या किया? काया अपनी आंखों को घुमा एक लंबी सांस लेते हुए दूसरी ओर देखने लगी। सियारा रोड पे गुस्से में तिलमिलाते हुए चली जा रही थी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को समझता क्या है मुझे? सियारा मल्होत्रा को जानवर कह रहा है। सियारा अब सुनसान इलाके में पहुंच गई थी।
उसके कदम तेजी से बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी जिसने चेहरे पे मास्क लगाया था और सर पे टोपी पहना था, सियारा की ओर देखने लगा। ये वही आदमी था जो सियारा आरुष को रेस्टोरेंट में देखा जा रहा था। उसने अपने जेब से एक छुरी निकाल उसे ध्यान से देखने लगा और खुद से कहता है, आज तो इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। कौन है ये जो सियारा को मारना चाहता है? क्या ये अभय है? क्या ये रोहित है? क्या ये देव है या फिर कोई और? क्या इस बार ये अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएगा? सियारा रोड पे गुस्से में तिलमिलाते हुए चली जा रही थी। वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, खुद को समझता क्या है मुझे? सियारा मल्होत्रा को जानवर कह रहा है, इडियट। सियारा अब सुनसान इलाके में पहुंच गई थी। उसके कदम तेजी से बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी जिसने चेहरे पे मास्क लगाया था और सर पे टोपी पहना था, सियारा की ओर देखने लगा। ये वही आदमी था जो सियारा आरुष को रेस्टोरेंट में देखा जा रहा था। उसने अपने जेब से एक छुरी निकाल उसे ध्यान से देखने लगा और खुद से कहता है, आज तो इसका किस्सा खत्म कर दूंगा। इतना कह वो आदमी छुरी लिए सियारा के पीछे पीछे जाने लगा। सियारा खुद से कहती है, उस काया से इतनी मीठी मीठी बातें, वो फुल कुमारी, और मैं कौन? मैं जनेब, जब मैं जानवर। आज तो उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने दूंगी। वो आदमी अब सियारा के काफी करीब पहुंच चुका था। उसने अपने पीछे छुपे छुरी को निकाल सियारा पे हमला करने ही वाला था। तभी सियारा के सामने तेजी से एक कार आकर रुकी। उस कार को देखते ही वो अजीब सा मास्क वाला आदमी दीवार के पीछे चुप गया। सियारा अपने भौहें सिकुड़ते हुए कार को ध्यान से देखने लगी और खुद से बोली, ये कार तो। तभी कार का शीशा नीचे हुआ। ड्राइविंग सीट पे आरुष बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पे मुस्कान थी। आरुष को देखते ही सियारा का पारा 7वें आसमान पे चला गया। आरुष ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या सियारा मैम, इतना गुस्सा कि आप ये भी भूल गई कि आप अपने कार से यहाँ आई थी? सियारा ने अपने हाथों को फोल्ड कर कहा, शट अप एंड गेट लॉस्ट। आरुष ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे लेकिन मैंने किया क्या है? सियारा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, जाओ काया को लिफ्ट दो, मैं कैब से आ जाऊंगी। तभी आरुष मजाकिया अंदाज में बोला, ओ अब मुझे बात समझ आई, आप काया से जल रही थी ना? ये सुनते ही सियारा के भौहें तन गए और वो गुस्से में मुड़ते हुए बोली, व्हाट रबिश, तुम्हें सच में लगता है कि मैं काया से जलूंगी? आरुष ने सोचते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, हाँ। सियारा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, और मैं क्यों जलूंगी? ऐसा क्या स्पेशल है उसके पास? आरुष ने सोचते हुए मासूमियत से कहा, मैं। सियारा अपनी आंखों को घुमाकर कहती है, बकवास बंद करो, कोई जल नहीं रही मैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर बोलने की? आरुष हकलाता हुआ कहता है, अरे मैम, मेरा वो मतलब। इससे पहले आरुष कुछ और कहता, सियारा ने उसे टोकते हुए कहा, शट अप। इतना कह सियारा मूड वहां से अपने पैर पटक जाने लगी। आरुष कुछ सोच जोरदार आवाज में बोला, सुनिए सियारा मैम, अगर आप इस वक्त कार में नहीं बैठी तो मैं मान लूंगा कि आप मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। ये सुनते ही सियारा के कदम रुक गई और वो लंबी सांस लेते हुए आंखों को झेंप पीछे मुड़ी। कुछ देर गुस्से में आरुष को घूरने के बाद वो अपने पैरों को पटक कार में जाकर बैठ गई। आरुष के चेहरे पे एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो कार को स्टार्ट कर आगे बढ़ने वाला था कि तभी वो एक नजर उस ओर डालता है जहां से सियारा आ रही थी और जहां वो अजीब सा मास्क वाला आदमी छुपा था। उस आदमी की परछाई आरुष को साफ साफ नजर आ रही थी। अचानक आरुष का चेहरा सख्त हो गया। आरुष लंबी सांस लेते हुए कार को तेजी से आगे बढ़ाता है। उनके जाते ही वो अजीब सा मास्क वाला आदमी बाहर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और वो आदमी इस वक्त दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। कुछ देर बाद आरुष और सियारा घर पहुंचे। सियारा अभी भी गुस्से में थी। वो अपना पैर पटकती हुई अंदर जाने लगी। तभी आरुष पीछे से कहता है, सुनिए सियारा मैम। सियारा पीछे मुड़ी और अपने हाथों को फोल्ड कर बोली, अब क्या है? आरुष ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे जरा काम है तो मैं आता हूं। सियारा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या काम है? आरुष ने वापस हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं आपको नहीं बता सकता, फिलहाल के लिए। सियारा दिमाग पे जोर डालकर बोली, काया से मिलने जा रहे हो? आरुष कुछ नहीं कहता।
सियारा ने जल्दबाजी में कहा। फाइन, जल्दी आना। इतना कह वो बिना आरुष की बात सुने घर के अंदर चली गई। आरुष एक लंबी सांस लेता हुआ अपने कार को आगे बढ़ाता है। कुछ देर बाद आरुष वहीं वापस पहुंच गया जहां उसने उस परछाई को देखी थी। वो मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ मैंने उस आदमी को सही वक्त पे देख लिया था, सियारा मैम के पीछे। इतना सोच वो उस जगह की छानबीन करने लगा, लेकिन वहां आरुष को इत्तू सा भी सबूत नहीं मिल रहा था। आरुष की नजर एक बार सैलेट पे गई। वो झुककर उस ब्रेसलेट को देखने लगा। आरुष उस ब्रेसलेट को देख मन ही मन बोला, लगता है ये ब्रेसलेट उसी मर्डरर की है। ये हमें उस खूनी तक पक्का ले जाएगी। तभी पीछे से वही अजीब सा मास्क वाला आदमी अपने हाथ में छुरी लिए आरुष की ओर बढ़ने लगा। कौन है ये मास्क वाला आदमी? क्या ये आरुष की जान ले लेगा? लेकिन वो तो सियारा को मारने आया था, तो आरुष क्यों? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर अपने सीक्रेट प्रोटेक्टर के पिछले पार्ट्स नहीं सुने हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में है।